नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके ट्रैक जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हेल्थ एंड हाइजीन के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आगामी बंदरोगा भर्ती परीक्षाएं तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट बोर्न डिसीज। निम्न में से कौन कीट जनित रोग है? पीत ज्वर, पोलियो, श्लेष्मक ज्वर जिसे हम इन्फ्लुएंजा के रूप में जानते हैं, उपदंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है पीत ज्वर। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। कीट जनित रोग मुख्यतः मच्छरों, मक्खियों एवं पिस्सुओं द्वारा काटने से होने वाले रोग है। उदाहरण के लिए मच्छरों द्वारा जीका वायरस, पीला बुखार एवं मलेरिया आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस। बीसीजी वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए प्रयोग होती है? टीबी, क्षय रोग, हैजा, हेपेटाइटिस जिसे हम पीलिया बोलते हैं, बर्ड फ्लू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है टीबी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। बीसीजी बैसिलस कैलमिटिक ग्यूरिन का टीका टीबी क्षय रोग के लिए प्रयोग किया जाता है। क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के जीवाणु की खोज 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच वन ऑफ द दीज इज नॉट वायरल डिसीजेज। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू। जो मलेरिया है हमारा विषाणु जनित रोग नहीं है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला रोग है। परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है, जिन्हें मलेरिया वेक्टर कहा जाता है। जिन लोगों को मलेरिया होता है वे आमतौर पर तेज बुखार और कंपकपी वाली ठंड से बहुत बीमार महसूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज स्प्रेड थ्रू एयर। निम्न में से कौन सा रोग हवा के द्वारा फैलता है? जुकाम, निमोनिया, तपेदिक या ये सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये जो सभी रोग हैं बाय एयर फैलते हैं। जुकाम, निमोनिया, तपेदिक में सभी रोग वायु द्वारा संचरित होते हैं। ये रोग मुख्यतः फेफड़े को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पायरिया इज अ डिजीज ऑफ। पायरिया बीमारी है नाक की, हृदय की, फेफड़ों की, मसूड़ों की। तो जो पायरिया डिजीज है हमारा वो हमारे मसूड़ों की बीमारी है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पायरिया मसूड़ों की एक बीमारी है जो कि प्रोटोजुआ एंटामीबिया जिनजिविलिस के कारण होता है। बैक्टीरिया दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। मुंह और दांतों की अच्छी तरह साफ रखकर इस रोग से बचा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, नाइट ब्लाइंडनेस ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। रतौंधी रोग होने के कारण है विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी, विटामिन सी की कमी, विटामिन डी की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। विटामिन संबंधित रोग, विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से हमारी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को प्राप्त किया जाता है? सिंकोना के फल से, सिंकोना की छाल से, सिंकोना की जड़ी से, सिंकोना की पत्तियों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिंकोना की छाल से जो है इसकी दवा प्राप्त की जाती है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन की सिंकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया रोग का सर्वाधिक प्रभाव आरबीसी तथा प्लीहा पर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटा एसिड, एंटीसेप्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एंटासिड जो है हमारा अपच के उपचार के लिए यूज किया जाता है। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। एंटासिड औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होते हैं। प्रथम प्रतिजैविक जिसे हम एंटीबायोटिक जानते हैं,
की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में कवक पेनिसिलियम नोटेटम से की थी। एंटीसेप्टिक के रसायन है जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि रोकते हैं, एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एलिसा परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? मधुमेह, एड्स, क्षय रोग, कैंसर। तो इसका जो है एड्स के परीक्षण के लिए किया जाता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एलिसा परीक्षण की पहचान एड्स के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज आर चेचक एवं रेबीज है। विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, फफूंद जनित रोग, न्यूनता जनित रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विषाणु जनित रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं एक बार। चेचक एवं रेबीज विषाणु जनित रोग है। चेचक रोग वेरियोला विषाणु द्वारा फैलता है। इसका प्रकोप संपूर्ण शरीर पर होता है। इसमें पूरे शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है, रेबीज वायरस द्वारा फैलता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मनुष्य में यह रोग ऐसे किसी जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज के वायरस विद्यमान होते हैं, जैसे पागल कुत्ता या बिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेज ऑफ मिनीमाता डिसीजेस। भोजन में निम्न में से किसकी उपस्थिति मिनीमाता रोग का कारण है? सोडियम क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, एथिल आइसोसाइनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड जो है भोजन में उपस्थित होने के कारण मिनीमाता रोग का कारण बन जाता है। भोजन में मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति मिनीमाता रोग का कारण है। इस रोग के कारण होठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही बहरापन, आंखों का धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन भी उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, स्कर्वी डिसीज इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन। स्कर्वी रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्न में से किस अंग में विकार के कारण मनुष्य में मधुमेह की बीमारी होती है? यकृत, गुर्दा, फेफड़े, अग्नाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पैंक्रियास, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अग्नाशय में विकार के कारण मधुमेह की बीमारी होती है। इंसुलिन नामक हार्मोन में कमी आने से मधुमेह रोग हो जाता है। इसके प्रमुख लक्षण वजन में कमी आना, अधिक भूख प्यास व मूत्र लगना, बार बार संक्रमण होना, देरी से घाव भरना, हाथ पैरों में झुंझुनाहट। इसका निदान ग्लूकोज की जांच द्वारा आसानी से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टाइफाइड ज्वर जठर तंत्र पथ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पथ जिसे हम कहते हैं, में होने वाला गंभीर संक्रमण है। साल्मोनेला टाइफी द्वारा, विबियो कालरी द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा, ट्रिपनोसोमा द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। टाइफाइड ज्वर जठर तंत्र पथ आंत में होने वाला एक गंभीर संक्रमण है। यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसके लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द इत्यादि होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इबोला विषाणु के कारण होता है हेपेटाइटिस, रक्तस्रावी बुखार, इंसेफ्लाइट्स, स्प्रिंग वायरमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रक्तस्रावी बुखार। इबोला विषाणु के कारण रक्तस्रावी बुखार सहित मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त, लाल चकत्ते, जिगर में गुर्दों में तकलीफ इत्यादि समस्या होती है। इबोला फ्लेविविरिडे वायरस परिवार का सदस्य है। संक्रमित जानवर के रक्तस्राव, अंगों या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से यह रोग मानव आबादी में प्रवेश करता है। इसके पश्चात इबोला वायरस का संक्रमण मानव से मानव संचरण के कारण समुदाय में फैल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टिटेनस इज कॉज्ड बाय।
धनुस्तंभ, जिसे हम टिटेनस के रूप में जानते हैं, होता है बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजुआ द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया के कारण टिटेनस रोग होता है। यह बैक्टीरिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टिटेनस को लॉकजॉ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस रोग में जबड़ा लॉक हो जाता है। किसी चोट या खरोच के माध्यम से यह बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस ड्रॉपसी? निम्नलिखित में से किससे जलोदर रोग होता है? आर्जिमोन मैक्सिकाना, ब्रेसिका आलिरेसिया, ओनोथीरा लेमार्कियाना, ब्रेसिका कैम्स्ट्रिसस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आर्जिमोन मैक्सिकाना द्वारा जो है जलोदर रोग हो जाता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आर्जुमना मैक्सिकाना एक अमेरिकी वनस्पति है जो कि भारत में सब स्थानों पर पैदा होती है। सत्यनाशी तथा आर्जुमिना मैक्सिकाना के किसी भी अंग को तोड़ने से उसमें स्वर्ण सदृश पीतवर्ण पीले रंग का दूध निकलता है, इसलिए इसे स्वर्ण क्षीरी भी कहते हैं। इसके कारण जलोदर नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, म्यूकरमाइकोसिस रोग इसके द्वारा होता है? कवक, जीवाणु से, विषाणु से, एक कोश के प्रजीव से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कवक से। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। म्यूकोरमिकोसिस एक गंभीर कवक संक्रमण रोग है जो कि म्यूकोमिस्टेस नामक कवक समूह के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जो अस्वस्थ या दवाई लेते रहते हैं। इसके लक्षणों में चेहरे पर सूजन, सिरदर्द, नाक का बहना या साइनस बुखार इत्यादि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मानव में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए के से, विटामिन डी से, विटामिन ई से, विटामिन के से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन के कारण जो है रक्तस्राव की बीमारी होती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसे रक्तस्राव विरोधी विटामिन भी कहते हैं, जो यकृत में प्रोथाम्बिन के कारण के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द मेन कॉज ऑफ एल्गल ब्लूमिंग इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम इज? एक जलीय पर्यावरण तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का प्रमुख कारण है। वैश्विक तापीकरण, लवणीकरण, सुपोषण, जैव आवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सुपोषण। इसके बारे में जान लेते हैं। यूट्रोफिकेशन, जिसे हम सुपोषण कहते हैं, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी का एक पूरा शरीर या उसके हिस्से खनिजों और पोषक तत्वों में उत्तरोत्तर समूह में हो जाते हैं, जो एल्गी ब्लूम का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, द फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इज? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद है? पैरासीटामोल, एस्पिरिन, इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इंसुलिन जो है फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट था जो वाणिज्यिक उत्पाद के रूप में उत्पादित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। पोलियो इज कॉज्ड बाय? पोलियो का कारक है फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस विद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वायरस विद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वायरस विद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो दोस्तों यह थे आज के 22 क्वेश्चन। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही आगामी क्लासेस में बने रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।